आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सर्किट हाउस में बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है, चाहे युवाओं के लिए रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, हर मामले पर यह लोग फेल है। वहीं केंद्र सरकार पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है। मोदी की कृपा से अडानी विश्व का दूसरे नंबर का पूंजीपति बन गया है। भाजपा के लोग सिर्फ सरकार और विधायक खरीदने में लगे हैं। दिल्ली का गृह मंत्री जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद पाया तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर ईडी सीबीआई की जांच कराई जा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है और गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता देने का मन बना लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। वहीं पूर्वांचल प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आज आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ते अपराध से पूरी तरह से त्रस्त है और वह आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि हमारे पूर्वांचल प्रांत में 10 जिलों में संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश को और पूरे देश की एक मजबूत विकल्प देंगे, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों का जुड़ाव आम आदमी पार्टी से तेजी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भारत की, उसको बेचा जा रहा है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने। ये भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही, कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि रोजगार कैसे बचेगा जब चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी, जब सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सारी मुनाफा की कंपनियां सब बेच दी जाएंगी चंद पूंजीपतियों को। तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे तरक्की करेगा और रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा। हमें तो जाति धर्म के नशे में उलझा दिया है और देश को एक तरफ बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। और क्या तर्क देती है सरकार? 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देश के पूंजीपतियों को दी गई और चंद लोगों के लिए देश की जनता पर आप टैक्स का बोझ लाते हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल, 27 लाख करोड़ रुपए अकेले कमाया डीजल पेट्रोल से मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में। और आप मुझे बताइए, जो इनके मित्रों का जो कर्जा बाकी रहता है उसको ये NPA करते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। आपको पता है भारत के चंद पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो कर्जा जमा था, बाकी था उनका, बैंकों पे जो बैंकों का कर्ज जो वो बाकी थे 12 लाख करोड़ रुपए, उसका 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिया गया। बट्टे खाते में डाल दिया गया वो पैसा, क्योंकि बैंकों में पैसा होता है मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, आम आदमी का पैसा होता है। वो पैसा उठाकर भारत की सरकार और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं। नहीं मिला। 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है उसका क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे, बच्चे का झुंझुना मिला, वहां से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे MCD के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक
और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%, 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़ जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं, इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द, पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो, तो कम से कम नौजवानों को भी अब इस बेरोजगारी के सवाल पे खड़े होना होगा। और मैं तो उनका आह्वान करता हूँ, 11 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ पदयात्रा, आइए सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सहमत हूँ आपसे। सर कई बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। जी, कल आजमगढ़ में एक नौजवान, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, आदर्श मिश्रा की हत्या हो गई, उस पर क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से दुखद है और मैं तो खुद ही आपसे ये कह रहा हूँ कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, गुंडाराज बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बयानों से ढका नहीं जा सकता, बयानों से उसको दबाव बना के रोका नहीं जा सकता। ये हत्याएं और इस प्रकार की घटनाएं जरूर रुकनी चाहिए और वो तब रुकेंगी जब प्रशासन और शासन की ऐसी मंशा होगी। धन पैसा निकाला जाता है, गंदगी का जो साम्राज्य है, जो सड़कों के निर्माण पे, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार होता है आजमगढ़ जैसे शहर में या दूसरे शहरों में, उनके मुद्दों को निकाल के आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे और संगठन का निर्माण वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, और हमारी चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सभाजीत जी सिंह जी, इनके साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे कैंडिडेट्स का चयन जल्दी ही करके हम लोग उनको मैदान में उतारेंगे। हमारे साथ दिनेश पटेल जी भी हैं, हमारे महासचिव जी, रविंदर जी हमारे जो अध्यक्ष हैं जिले के, ये सब लोग हैं। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। पार्टी अपने सिंबल पे, चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा। और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी, और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने, सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। ये हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका, आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफर कर दिया गया। यह हालत है। ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर का उद्योग धंधा चल रहा है। आर के पन्ने हत्या बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं और इसके बावजूद अगर आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे हैं कि गुंडे माफिया सब जेल में हैं,
तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा को अपराध नहीं दिख रहा है। आज देश किस विचारधारा की तरफ जा रहा है? नफरत की विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें नाकाम होंगे ये लोग, क्योंकि अब जनता समझने लगी है कि ये सारा खेल दरअसल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का खेल है। धन्यवाद। विपक्षी एकता को लेकर तमाम देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगहों पे मजबूत हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का अगर आप जिक्र करें तो हम लोग 3 बार दिल्ली में जीत गए, एक बार 22 सीट पंजाब में आई, दूसरी बार 92 सीटों से हम जीत के आए। गोवा में हमारे 2 विधायक जीत के आए। गुजरात में हम बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और एक अप्रत्याशित परिणाम गुजरात में आने की संभावना है, जो बीजेपी की बौखलाहट का भी एक बड़ा कारण है। इसलिए जो तस्वीर सामने आएगी, मुझे लगता है गुजरात के चुनाव के परिणाम के बाद ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अगला चुनाव इस देश के अंदर मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, क्योंकि कई सर्वेज में आया कि 63% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी को मुकाबला दे सकते हैं। क्या गुजरात के चुनाव का वो वीडियो देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि अब गुजरात के अंदर मोदी जी की ये हालत हो गई है कि केजरीवाल के सामने मोदी मोदी बताना पड़ रहा है। अरे भैया, मोदी जी इस बात को पसंद नहीं करते, वो अपनी रैली में अपना नारा लगवाते हैं। आप केजरीवाल के सामने जाके क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका क्यों नारा लगा रहे हैं? वो भी गुजरात के अंदर। गुजरात में इतनी बुरी हालत हो गई मोदी जी को कि लोगों को जाके बताना पड़ रहा है मोदी मोदी मोदी। अजीब हाल है। तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों में नारा लगाओ भाजपा के लोगों, ये अच्छा तरीका नहीं है। मोदी जी भी नाराज होंगे कि तुम भाई केजरीवाल के सामने क्यों नारा लगाने जा रहे हो। सर, जो जनाधार यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।